प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ये कह चुके हैं कि कोई गुंजाइश इस बार नहीं है, संगठन विस्तार होकर रहेगा। फिलहाल साक्षी क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए यही सभी लीडर्स का कहना है कि इस बार कोई गुंजाइश नहीं है और संगठन जो है इस बार बनकर ही रहेगा। 1 महीने का समय है और इस 1 महीने के समय में संगठन में जो अहम नियुक्तियां होनी है वो होंगी। और राहुल गांधी भी आज इसीलिए यहाँ पहुंचे हैं। इस पूरे संगठन सृजन कार्यक्रम का जो रोड मैप है वो तैयार करने के लिए आज यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। और 1 महीने का समय दिया गया, 1 महीने में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि इस बार कांग्रेस का संगठन जो है वो बन सकता है। हालांकि 11 साल का संगठन नहीं है और इस सवाल को अलग अलग लीडर से जब पूछा गया तो कुमारी शैलजा और तमाम जो दूसरे लीडर्स है उनका भी यही कहना था कि देर आए दुरुस्त आए और लंबे समय संगठन नहीं था जिसका खामियाजा कांग्रेस भुगत चुकी है। लेकिन अब संगठन बनने जा रहा है तो इससे जरूर हरियाणा में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए तो संगठन विस्तार को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेता पहुंच रहे हैं और जिस तरह से संगठन का विस्तार हो रहा है इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने ये स्थिति को बताया है। बिल्कुल, देखिए अनिल विज ने ये बात कही थी। उन्होंने कल बयान दिया था कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो एक कांग्रेस के जो लीडर हैं उन्हें यहाँ पर पहुंचना पड़ रहा है। जो आला नेता है एक जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर यहाँ पर पहुंचना पड़ रहा है। हालांकि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनका लगातार यही कहना है कि बीजेपी को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को अपनी पार्टी की जो चिंता है वो करनी चाहिए और बीजेपी पर भी गुटबाजी के जो निशाने हैं वो कांग्रेस के नेताओं ने लगाए हैं। हालांकि कांग्रेस के लीडर्स ने यही कहा है कि गुटबाजी से इनकार किया है, लेकिन राहुल गांधी ने सख्त लहजे में कल जिस तरह से मध्य प्रदेश में ये संदेश दिया था कि अब लंगड़े घोड़े जो है वो पार्टी से बाहर होंगे और काम करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी में लाएंगे और समय समय पर इस तरह की जो बातें हैं वो कही जाती हैं। और यही आज जो रुख है उनका हरियाणा में भी रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों ही ऐसे प्रदेश रहे हैं जहां कांग्रेस को जो जीत की उम्मीद थी लेकिन जीत तक नहीं पहुंच पाई, जीत से चूक गई कांग्रेस। और इसीलिए अब यहाँ पर संगठन विस्तार को लेकर इसका जो कवायद है वो शुरू हुई है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कांग्रेस सांसद नेता विपक्ष जो है राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं चंडीगढ़, ऐसे में अब देखना ही होगा कि किस तरह से संगठन का विस्तार होता है। फिलहाल साक्षी अगर बात की जाए तो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो नेता हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उनकी तरफ से जो कभी पार्टी के खिलाफ जाकर भी बोले हैं, तो ऐसे में अब उन्हें भी एक उम्मीद जगी है कि इस बार राहुल गांधी जब आ रहे हैं तो कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छेपन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो एकजुटता है वो कहीं ना कहीं अब बन सकती है, ऐसी उम्मीद लोगों में है। जी बिल्कुल, देखिए आज गुटबाजी को खत्म करने के लिए भी रोड मैप तैयार किया जाएगा। मूल मंत्र जो है वो राहुल गांधी के द्वारा दिया जाएगा ताकि प्रदेश में गुटबाजी ना हो और इसी के साथ साथ संगठन का विस्तार जो है वो भी हो पाए। हमने देखा है कांग्रेस के कई नेताओं के द्वारा कि लगातार कांग्रेस के कई विधायकों के द्वारा भी गुटबाजी कांग्रेस के विधायकों द्वारा भी अपनी जो नाराजगी है वो जब जाहिर की जाती है, मीडिया के समक्ष भी रखी जाती है। और कांग्रेस के विधायक भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस में जब तक मैं को हटाकर हम की भावना नहीं आएगी तब तक कांग्रेस जो है वो प्रदेश में ग्रो नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में ये सारी बातें हाईकमान के विचार में भी है, हाईकमान के संज्ञान में भी ये सारी बातें हैं और इन सभी बातों को जो आज के मीटिंग के एजेंडे हैं उनमें शामिल किया जाएगा। साक्षी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया और लगातार हम तमाम जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं उनके बयान भी सुनाते आ रहे हैं कि मैं की भावना को छोड़कर हमको अपनाना होगा तो आगे कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे पर हुड्डा को अगर देखा जाए तो उन पर भी निशाना साधने की कोशिश की गई है कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से भी। जी बिल्कुल, देखिए ये साफ है और जाहिर है कि इलेक्शंस के दौरान भी उससे पहले भी हुड्डा गुट को फ्री हैंड हरियाणा में दिया गया था और हाईकमान ने भी हुड्डा गुट पर पूरा भरोसा जताया था और हुड्डा ग्रुप की तरफ से भी आश्वासन हाईकमान को दिया गया था कि चुनाव जो है वो हम जीत रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो कांग्रेस में आया और कुछ गलतियों की वजह से जो इलेक्शन है वो हार दिया गया। लेकिन अब हाईकमान के संज्ञान में भी ये सारी बातें हैं और हाईकमान इसीलिए जो सीएलपी लीडर का चयन है वो चुनने में भी लंबा समय जो है वो
उनके द्वारा लगाया जा रहा है और इसीलिए अब संगठन को भी बनाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में ये जो मैं की भावना है इसे हटाया जा सके और संगठन के साथ जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता हाथ में हाथ मिलाकर चले। तो फिलहाल साक्षी, अभी एयरपोर्ट पर कौन कौन से नेता जो है राहुल गांधी के स्वागत के लिए नजर आए? जी देखिए, एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट पर राहुल गांधी लगभग 11:30 बजे पहुंचे और 11:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के हरियाणा मामलों के जो इंचार्ज हैं केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, इन तीनों ने ही वहां पर जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनका स्वागत किया है। उनकी तस्वीरें भी जो हैं वो आई हैं और उन तस्वीरों में राहुल गांधी का स्वागत करते हुए देखे जा सकते हैं चौधरी उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद, और वहां पर फूलों के गुलदस्ते देकर राहुल गांधी का स्वागत किया गया है। और अब इसी के साथ राहुल गांधी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से निकलकर अब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बैठकों की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। बिल्कुल, तो अभी बैठक में कौन कौन से बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं और क्या जानकारी अभी साक्षी? जी देखिए, बैठक की बात करें तो पहली मीटिंग जो है वो सीनियर लीडर्स के साथ राहुल गांधी करने वाले हैं। इन सीनियर लीडर्स में चौधरी उदय भान जो कि प्रेसिडेंट है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व नेता विपक्ष रहे हैं हरियाणा विधानसभा में, और इसके साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कि पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, धर्मपाल सिंह मलिक जो कि पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं एचपीसीसी के, बलबीर पाल शाह ये भी फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फूलचंद मुलाना ये भी फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कुमारी शैलजा जो कि मौजूदा कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं और हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुकी हैं लंबे समय तक, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि सांसद भी हैं और सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, महेंद्र प्रताप सिंह जो कि फॉर्मर सीएलपी रह चुके हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, कैप्टन अजय सिंह यादव फॉर्मर सीएलपी लीडर रह चुके हैं, चेतन चौहान जो सेक्रेटरी एआईसीसी हैं, चिरंजीव राव वो भी सेक्रेटरी एआईसीसी हैं, प्रदीप नरवाल सेक्रेटरी एआईसीसी, विनीत पुनिया सेक्रेटरी एआईसीसी और रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी जो कि चेयरमैन है, एक्स सर्विसमैन है वो, और सुनील पवार जो कि चेयरमैन है एआईसीसी के। तो ये जो तमाम लीडर्स हैं ये आज की इस मीटिंग में मौजूद हैं और ये तमाम जो 17 लीडर्स हैं ये राहुल गांधी के साथ